नमस्कार। फोर्स इज सुप्रीम लॉ पार्टनर के इस नए एपिसोड में पुनः एक बार आपका स्वागत, फरमक्तम, वेलकम। आज फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो आप सभी लोगों से जुड़ा है, खास करके महानगर में रहने वाले लोगों से जुड़ा है। यूं तो गांव-गांव तक आज इस विषय पे चर्चा हो रही है और लोग इस विषय से लगातार जुड़ रहे हैं। तो ऐसे ही एक जन उपयोगी और जन जन से जुड़ा विषय ई कॉमर्स, मसलन जोमेटो, मसलन फ्लिपकार्ट, मसलन अमेजन, मसलन ब्लिंकिट, न जाने कितने नाम हैं, मायंत्रा, जहां ये वादा किया जा रहा है कि आप अपने डीजल का खर्च बताएं, आप बाजार जाने का समय बचाएं और घर बैठे अपने फोन पर क्लिक करके अपनी पसंदीदा वस्तु भारी डिस्काउंट पर, अपनी पसंदीदा सर्विस, मसलन होटल बुकिंग, यहां तक कि पढ़ाई भी, जी हां जनाब, पढ़ाई भी ऑनलाइन बीजूज के प्लेटफॉर्म पर, और न जाने होटल बुकिंग, हवाई जहाज यात्रा इत्यादि इत्यादि, पेमेंट, जी हां जनाब, पेमेंट, पेटीएम, आप सब कुछ अपने पाम में, हथेली की मुट्ठी में एक फोन के सहारे प्राप्त करें। कुछ भी गलत नहीं है जनाब, लेकिन फिर भी बहुत कुछ इस व्यापार में गलत हो रहा है और लगातार कानून बनाकर भारत सरकार इस व्यवसाय को रेगुलेट करने, इस व्यवसाय को नियंत्रित करने और उपभोक्ता, कस्टमर्स के राइट को बरकरार रखने के लिए, अक्षुण्ण रखने के लिए काम कर रही है। यह व्यापार जितनी तेजी से अपना पांव पसार रहा है हिंदुस्तान में, आने वाले दिनों का यह फ्यूचर है। एक तरफ इसको लेकर जहां राजनीतिक सवाल उठते हैं, मसलन हमारे पुराने बिजनेस मॉडल, परचून की दुकान, मोहल्ले की दुकान का क्या होगा, वहीं पर इन कंपनियों के ऊपर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सर्विस देने के नाम पर या सर्विस के नाम पर तमाम धोखाधड़ी के आरोप भी लग रहे हैं। उपभोक्ता कानून का खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कस्टमर्स कंप्लेन बढ़ रहे हैं। तो मसलन भारत सरकार चाहती है कि ई कॉमर्स, जो कि फ्यूचर है अब विश्व का, और भारत भी उस फ्यूचर में शामिल है, वह हिंदुस्तान में भी आए, अपने पांव पसारे, जनता को लाभ दे, उपभोक्ताओं को लाभ दे, लेकिन धोखाधड़ी रुकनी चाहिए। कंज्यूमर हितों पर कुठाराघात नहीं होना चाहिए। उपभोक्ता के अधिकार का सड़क संरक्षण होना चाहिए। और इसी विषय पर एक बार पुनः आपका कानून का डॉक्टर एडवोकेट अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लेकर हाजिर है एक और मुकदमा जनता की तरफ से सरकार के खिलाफ, जी हां, भारत सरकार के खिलाफ और इन तमाम दिग्गज ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ, मसलन वीजू, मसलन पेटीएम, अमेजन, जोमेटो, फ्लिपकार्ट, ब्लिंकिट आदि आदि, और आने वाले वो तमाम हमारे स्टार्टअप किंग जो ई कॉमर्स में अपना पांव फैलाना चाहते हैं, जो अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, यह मुकदमा उनके लिए भी है। तो जी हां जनाब, जो यूं तो यह विस्तृत विषय है और एक एपिसोड में इसको कवर कर पाना संभव नहीं है, लेकिन अगर आपका प्यार मिला, आपका आशीर्वाद मिला और वीडियो की तरह, तो मैं और एपिसोड बनाकर इस संबंध में उपभोक्ता के क्या अधिकार हैं, उपभोक्ता के अधिकारों का किस तरह से ये ई कॉमर्स कंपनियां हनन कर रही हैं, किस तरह से बाजार में भारी लूट खसोट मचा हुआ है और आप इनसे कैसे पार पा सकते हैं, आपके क्या अधिकार हैं, आपके क्या हक हैं, आपके क्या हुकूक हैं, उसकी चर्चा करूंगा। फिलहाल एक विषय जिसका नोट भारत सरकार ने भी लिया है, बढ़ते हुए कंज्यूमर दबाव के कारण। जी हां, आपके कंप्लेन, आपके ट्वीट, आपके फेसबुक पोस्ट,
अगर आपके साथ गलत होता है तो ये आपके डेमोक्रेसी के नए हथियार हैं, ये आपके लोकतंत्र के नए हथियार हैं। इसका उपयोग करके आप सरकार तो क्या, कंपनियां तो क्या, सरकार पर भी दबाव बना सकते हैं और उनको आप अपने हित के रक्षा के लिए खड़ा कर सकते हैं, उनसे मांग कर सकते हैं। तो जी हाँ जनाब, जो यह विषय है वह विषय है फेक रिव्यू का। देखिए, पहले तो हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये जो व्यापार है ये इसका भविष्य क्या है। जी देखिए, भारत में जो एक स्टडी की गई है उसके हिसाब से भारत में आने वाले 2-4 वर्षों में जो पूरा ई कॉमर्स है, जो कि फ़ोन के जरिए होगा, 4G 5G इंटरनेट के कनेक्शन के जरिए होगा, और जिस गति से हमारे देश में फ़ोन और इंटरनेट की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि 2025 तक, मसलन आज से 2 साल बाद, कुल्लम ई कॉमर्स पर जो व्यापार भारत में हो रहा होगा वो US बिलियन $200 का होगा। US बिलियन $200, यस बिलियंस। अगर मैं भारतीय मुद्रा में बात करूं तो यह अरबों और खरबों में जाएगा। अगर मैं प्रति वर्ष हो रहे व्यापार की बात करूं तो ये 40 खरब का व्यापार, मीन्स $50 बिलियन का व्यापार इस वक्त भारत में ई कॉमर्स के जरिए हो रहा है। मसलन 3,884 करोड़ प्रति माह का यह वॉल्यूम है, यह व्यापार है। भारत कस्टमर बेस के रेफरेंस से अगर मैं बात करूं तो विश्व की तीसरी बड़ी ताकत है। 1 नंबर पर अगर चाइना है तो दूसरे नंबर पर US है और तीसरे नंबर पर हिंदुस्तान है, भारत है, कस्टमर बेस के आधार पर। और ओवरऑल अगर मैं ई कॉमर्स में विश्व में रैंकिंग भारत की बात करूं तो भारत की रैंकिंग इस वक्त 6ठी रैंकिंग है, जिसमें फ्रांस और कनाडा जैसे देश भी भारत से पीछे हैं। मतलब कुल मिलाकर भारत बड़ी तेजी से विश्व की इस नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी में शामिल हो रहा है। गांव-गांव तक लोग ई कॉमर्स के माध्यम से व्यापार कर रहे हैं। व्यापारियों को प्रोडक्ट्स को, सर्विस को बहुत ही कम कॉस्ट पर एक बहुत बड़ा बाजार उपलब्ध है। इसीलिए जनता, उपभोक्ता के संरक्षण का सवाल भी लाजिम हो जाता है। तो आइए हम बताते हैं आपको कि इसमें क्या हो रहा है और अब कानून के जरिए सरकार इसको किस तरह से नियंत्रित करना चाहती है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि ई कॉमर्स सुविधाजनक है, लुभावने डिस्काउंट हैं, ब्रांडेड प्रोडक्ट आपके क्लिक ऑफ द फिंगर पर, उंगलियों के बटन पे उपलब्ध है, घर बैठे आपको सारी चीज़ें मिल रही। अब सवाल ये होता है कि ई कॉमर्स में जैसे कि हम अपने पारंपरिक बाजार में बाजार जाते हैं, प्रोडक्ट को लेते हैं, उसको देखते हैं, परखते हैं, उलटते हैं, पुलटते हैं, हाँ, उसको छूते हैं, कई बार हमें दुकानदार पैकेट खोल के भी दिखा देता है। मतलब जब हम पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं तो हम उस सामान का क्रय करते हैं, हमें प्रोडक्ट को लौटाने की भी गारंटी मिलती है, हम अपने जानने वाले, पहचानने वालों से भी उसका फीडबैक लेते हैं। अब ई कॉमर्स में ये सारी सुविधाएं तो है नहीं। आप साइट पे जाते हैं, वहाँ एक फ़ोटो होता है, आप उस फोटो को देखते हैं, उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं और आपको लगता है कि यह प्रोडक्ट अच्छा है, लेकिन फिर भी आप तसल्ली करना चाहते हैं। अब कोई आसपास व्यक्ति उपलब्ध है नहीं जो आपको इस बात की गारंटी कर सके, तो आप क्या करते हैं? आप जाकर के उस प्रोडक्ट के रिव्यू सेक्शंस में ग्राहकों द्वारा दिए गए रिव्यू को पढ़ते हैं। मसलन ये होटल कैसा है, अगर मैं यहाँ कमरा लेता हूँ तो साफ सफाई है या नहीं है, यहाँ की सर्विस कैसी है, यहाँ का स्टाफ कैसा है, इत्यादि इत्यादि बातें। मीन्स वी वांट टू मेक श्योर बिफोर बुकिंग दैट yes, I am purchasing a right product, right goods and right services. उसी तरह से ये तो सर्विस की बात हुई।
सर्विस के अलावा जब हम प्रोडक्ट भी खरीदते हैं तो हम इन रिव्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं और इन रिव्यू के आधार पर सामान खरीदने और नहीं खरीदने का निर्णय लेते हैं। लेकिन कहानी जो हो रही है या जो कहानी है या जो विषय है कि जनाब सरकार ने और आपने कई बार देखा कि ये रिव्यू न सिर्फ बाजार में खरीदे जाते हैं, मतलब ऐसी कंपनियां हैं जिनको आप पैसे दीजिए और मनमाने रिव्यू लिखवा लीजिए। इसके अलावा भी फेक रिव्यूज होते हैं, झूठे मूठे, न वो व्यक्ति होता है न वो संस्था होती है, और ये कंपनियां अपने ही टीम से उन रिव्यूज को लिखवा कर प्रोडक्ट या सर्विस की रेटिंग बढ़ा लेती हैं और अच्छा रिव्यू वहां पे रखती हैं, और जो इनके बारे में खराब कमेंट है या जो चीज़ें इनके पक्ष में नहीं है उसको डिलीट कर देती हैं, डिलीट करवा देती हैं। मसलन ई कॉमर्स एंड फेक रिव्यूज, दैट इज द प्रिसाइज केस टाइटल कि आखिर जनता को, उपभोक्ता को, कस्टमर को कहां तक उचित है इन फेक रिव्यूज के सहारे लुभाना, उनके विश्वास की हत्या करना, और क्या ऐसा करना कानूनी तौर पर जुर्म है। जी हां जनाब, यही विषय है हमारे मुकदमे का। तो देखिए जनाब, इस वक्त फेक रिव्यूज की समस्या हर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर काफी बढ़ चुकी है। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग है जो पैसे लेकर रिव्यू लिखता, लिखवाता या मैनेज करता है। कस्टमर के मांग पर तमाम उपभोक्ता संरक्षण बॉडी के नाम पर और बहुत सारा संघर्ष चलाने के बाद फाइनली अंततः भारत सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है, और जो पिछले दिनों कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई जिसमें खुद कंज्यूमर सचिव मौजूद रहे, उन्होंने इस विषय पर गंभीर चिंता व्यक्त की, रोहित कुमार सिंह ने, और वहां इन तमाम ई कॉमर्स कंपनियों के प्रतिनिधि बुलाए गए थे, ट्रेड एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग बुलाए गए थे, कानूनविद बुलाए गए थे, उपभोक्ता संरक्षण के लोग बुलाए थे, और इन सब के बीच में रोहित कुमार सिंह जी जो कि कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कंपनियों से यह पूछा कि आप बताइए आपका मापदंड क्या है, आप कौन सा रिव्यू दिखाते हैं और कौन सा रिव्यू नहीं दिखाते हैं। उन्होंने उनसे यह भी जानना चाहा यह प्रक्रिया कितनी ट्रांसपेरेंट है, कितनी पारदर्शी है, और उन्होंने जो अंतिम सवाल इन कंपनियों से पूछा वह यह था कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इसकी ट्रैकेबिलिटी क्या है, हम कैसे समझें कि इस पे ये जो रिव्यू है यह आदमी एग्जिस्ट करता है, वास्तव में है और यह उसी का रिव्यू है। कंपनियों के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था, जिससे यह पता चलता है कि कहीं ना कहीं इस फेक रिव्यू के माया जाल में, जंजाल में, ठगी में ये कंपनियां शामिल हैं। सरकार ने इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया है और मौजूदा स्थिति को देखते हुए और विश्व में जो ग्लोबल प्रैक्टिस है उसको देखते हुए एक सहमति बनी है कि फेक रिव्यू के इस समस्या को रोकने के लिए सरकार कानून लाए और ये तमाम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन, जोमेटो, पेटीएम इसमें सरकार का सहयोग करेंगे। सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट रख दी कि हम व्यापार की गति को रोकना नहीं चाहते, इसलिए आप हमें बताइए आपके सजेशन क्या हैं, लेकिन आपके व्यापार को बढ़ावा देने के लिए हम उपभोक्ता अधिकार पे हमले नहीं होने देंगे, हम कंज्यूमर राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। तो एक संतुलित नए कानून की बात हो रही है कंपनियां और सरकार के बीच में, और मेरा ऐसा मानना है कि स्वस्थ व्यापार ग्रोथ के लिए, फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द मार्केट, सच लॉ टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इज द नीड ऑफ आवर इन इंडिया। और बहुत जल्दी ही भारत में इस तरह का कानून लागू होगा, ऐसा मेरा मानना है। जो रिव्यूज आए सबसे पहले उसकी ऑथेंटिसिटी
स्थापित हो कि वो सही है, पेड रिव्यूज पे रोक लगे, अनवेरीफाइबल रिव्यूज, जो रिव्यू जिसको वेरीफाई नहीं किया जा सकता है उस काइंड सोर्स, ऐसे रिव्यू पे रोक लगे, और जो सेंस ऑफ यूज है वो प्रोडक्ट और सर्विसेज का, उसके प्रति वो जिम्मेवार बने, और इस तरह के रिव्यू या इंसेंटिव देकर कराए गए रिव्यू पर रोक लगे ताकि कस्टमर का अधिकार सुरक्षित रहे और उस तक सही वस्तु और सही सर्विस ही पहुंच पाए। कंपनियों को कहीं ना कहीं सेंटेसाइज होना पड़ेगा कि उपभोक्ता हित भी कोई चीज है, और अगर वो गड़बड़ करेंगे, गलत करेंगे, वादा खिलाफी करेंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इस संदर्भ में भारत सरकार की कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री और जो हमारी एडवर्टीजमेंट बॉडी है, एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह पहल ली है। मैं उन दोनों बॉडी का धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं, और उनसे यह दरख्वास्त भी करता हूं कि आप इस विषय में जल्दी से जल्दी कानून लेके आएं। एक चीज जो और इसमें छूट रही है वह मैं माननीय सेक्रेटरी साहब और एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया से मांग करता हूं, मैं पत्र भी लिखूंगा कि उसको शामिल किया जाए कि जब वो स्टार्स, वो बॉलीवुड सितारे, खेल की दुनिया के सितारे इस तरह के प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं तो अचानक इन कंपनियों को, जिसको हम ब्रांड इंडोर्समेंट कहते हैं, जिसका मैंने पिछली वीडियो में भी एमवे के संदर्भ में, अमिताभ बच्चन के संदर्भ में सवाल उठाया है, वह सवाल यहां भी मायने रखता है कि अगर आप जब तक संतुष्ट नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आप जब जाकर के इस तरह का विज्ञापन करते हैं कि डीजल का खर्च बचाएं, समय बचाएं, प्रोडक्ट घर बैठे प्राप्त करें, और उस प्रोडक्ट की या सर्विसेज की गुणवत्ता एश्योर नहीं है, श्योर नहीं है, तो क्या आप भ्रामक विज्ञापन कानून के तहत सजा के हकदार नहीं हैं? इसका जवाब जनता और सरकार आप दोनों को देना है। कानून जहां तक इस बारे में स्पष्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत भ्रामक विज्ञापन के लिए वो सितारे, ब्रांड एम्बेसडर भी जिम्मेवार हैं। इसमें जेल से लेकर फाइन से लेकर उनको बैन किए जाने तक का प्रावधान है, और अगर मैं आईपीसी की बात करूं तो 420 और 120 बी का भी मुकदमा बनता है। इस कानून को इतना सशक्त किए जाने की जरूरत है, इतना टेथ दिए जाने की जरूरत है, तभी भारत में ई कॉमर्स का भविष्य सुरक्षित हो सकता है और यह जन उपयोगी और जन रोजगार उन्मुखी बन सकता है। आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ, एक ऐसे ही नए एपिसोड में। तब तक अगर आपने फोर्सिस सुप्रीम लॉ पार्टनर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को दबा लें, ताकि ऐसे जन उपयोगी जन भाषा में कानून की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को विदा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।